ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से ये बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का मैं समर्थक तो नहीं हूँ। एक बिहारी होने के नाते और एक बिहार का नागरिक होने के नाते बस अभी के जो परिप्रेक्ष्य हैं, बिहार की जो दशा स्थिति है, उसे समझने का और उसे जानने का हमने प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। हमारी इस वीडियो में जो बातें रखी गई हैं ये हमारे निजी विचार हैं। ये निजी विचार किसी दूसरे व्यक्ति से मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जो निजी विचार होते हैं वो उनकी व्यक्तिगत विचार होते हैं। और व्यक्तिगत विचार जो होते हैं उनकी अपनी जो उनकी जो व्यक्तिगत जो राय होती हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति से वो मेल खा भी सकते हैं और मेल नहीं भी खा सकते हैं। तो चूँकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने बिहार को और इनकी जो दशा स्थिति है, अभी की राजनीतिक जो दशा स्थिति है, उसे जानने का बस थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है और अपनी बातों को इन वीडियो के माध्यम से रख कर बस लोगों के जो प्रतिक्रिया हैं उनको जानने का प्रयास किया है कि आज की जो जनता है, जिस तरीके से हमने देखा है बिहार के माहौल को बदलते देख रहे हैं और राजनीतिक जो दशा है उसको बदलते देख रहे हैं, उनका क्या मानना है। हमारी जो इस वीडियो में हमने जो बातें की हैं, शायद इन वीडियो के माध्यम से मेरे जो विचार हैं वो ना मिले। तो अगर किसी भी तरीके से अगर मेरे विचार किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, जो लोग सपोर्टर हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, अपनी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, शायद उनके और मेरे विचार अलग हो सकते हैं। तो अगर इस स्थिति में अगर दोनों के बीच टकराव होता है तो मैं उन चीज़ों के लिए मैं स्पेशली और ख़ासकर मैं उन लोगों से क्या कह सकता हूँ कि बस यही कह सकता हूँ कि बस आप अपने विचार को अपने और अपने चाहने वालों तक पहुँचाएं। मैं अपने विचार को अपने चाहने वालों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हम देख भी रहे हैं किस तरीके से अभी नीतीश कुमार ने शायद अभी रिकॉर्ड बन चुका है कि 9वीं बार जो है वो एक मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए इस्तीफा देकर फिर से वो मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। और ऐसी चीज़ें खासकर ऐसा कहा जाता है कि बिहारियों के लिए कोई नई बात नहीं है, बिहारी जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। और यही चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली है कि बिहारी कैन डू एवरीथिंग, है ना, बिहारी और सब पे भारी। और यही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और शायद जो सुशासन बाबू थे और अभी के सुशासन बाबू कभी हुआ करते थे और अभी जो जिस नाम से लोगों के द्वारा बुलाए जा रहे हैं, पलटू राम शायद लोग बुला रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं और अभी जैसा माहौल है उस माहौल में, तो जाहिर सी बात है कि लोग अगर इस नाम से पुकार रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे यहाँ और उनके द्वारा ऐसा कुछ काम किया गया है जिसके कारण लोगों की जो उनके प्रति जो एक विचार था, शायद वो विचार अब ख़त्म हो चुका है। तो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। खैर, कहने वाले तो जो उनके चाहने वाले हैं अभी भी उनको उनकी जो स्थिति है उसी नाम से शायद बुलाएं। खासकर अगर बात करें तो जिस पार्टी में अभी वो गए हैं तो शायद वो उस नाम से बुलाएं। और अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं अलग लोगों से आती हैं, शायद उनके लिए वो चीज़ें शायद सामान्य हो, है ना, असामान्य तो नहीं हो सकती हैं। जाहिर सी बात है कि कभी उनके साथ हुआ करते थे, कभी बहुत सारे भाषणों में नीतीश जी ने भी कहा कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, पर कभी उन लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे। ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं उनसे मेरी कोई भी तालमेल नहीं हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, जो इंसान एक वैसे राजनीति से निकला हो और वैसे उस दौर, खासकर अगर उस दौर में अगर बात करें बिहार की राजनीति की बात करें तो हमने ये भी देखा है कि जो इंडिया लेवल की जो राजनीति होती हैं, जो पॉलिटिक्स होती हैं, शायद 2 ही राज्यों से जानी जाती थी और जानी जाती भी अभी भी। और विशेषकर अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो राज्य हैं ये यूपी और बिहार की बात करते हैं। क्योंकि झारखंड भी पहले हमारे में ही हुआ करता था तो सीटें कुछ ज़्यादा थी, लेकिन बिहार के विभाजन के बाद शायद सीटें, हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं वो कम हो गई। तो फिर भी लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो अगर किसी देश की जो दशा स्थिति अगर हम बात करें पॉलिटिकल्स एरेना की जब बात करते हैं तो शायद बिहार का और यूपी का जो है उसी की राजनीति यह तय करती है कि देश की राजनीति कैसी होगी।
और यही कारण है कि जो जिस राजनीति से नीतीश कुमार, जिस राजनीति से आप हमने देखा है कि लालू जी जो निकले हैं, और ख़ासकर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जननायक जयप्रकाश, उसके बाद लोहिया की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, तो ये लोग वैसे और उन लोगों के द्वारा और उनके सानिध्य में काम करने वाले ये लोग हैं जो एक सामाजिक समाज जो समाज होता है, समाज और सामाजिक तौर पर जो एक राजनीति करते थे, ये राजनीति शायद अब इनके बस की बात अब नहीं रही। शायद अगर हम देखें जिस तरीके से उन्होंने भाषणों में अलग अलग बातें कहीं, अलग अलग उस पार्टी के लिए कहीं, जो शायद अब वो सामान्य हो चुकी हैं लोगों के लिए भी, कि कहना ये भी गलत नहीं होगा कि किस तरीके से उनके खिलाफ और उनके लिए जो बातें कही गई थी, अब वो शायद वो चीज़ें शायद वो भूल चुके हैं। और भूलते क्यों ना, क्योंकि अब तो उस पार्टी में जा चुके हैं, तो भूल ही चुके होंगे कि हमने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या नारे लगाए थे लोगों के सामने, क्या क्या बातें कही थी। शायद वो चीज़ों को अब शायद वो भूल चुके हैं।